घटना क्या है, ऐसी घटना है जिसको लेकर के आप सदमे में चले जाएंगे। और ये ऐसी घटना है कि पाकिस्तान से एक युवक आता है, AIMIM नामक पार्टी, ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसलमीन पार्टी जो है, वो उसके लिए भारत के डॉक्यूमेंट्स बनवा देती है। राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए माचो मैन नजर आ रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी बारिश में भीग करके माननीय राष्ट्रपति महोदया पूरा जो डेकोरम था उसको मेंटेन करते हुए 15 अगस्त सेलिब्रेट कर। कितने मीडिया ने वो फोटो छापा, कितने मीडिया ने छापा? नहीं छापा तो क्यों नहीं छापा? राहुल गांधी वाला तो छापा। नमस्कार, जय श्री राम। मीडिया जिहाद। आप सोचेंगे अभिषेक जी ये क्या आप नया बोल रहे हैं। आपको मैं कुछ स्टोरी बताता हूं और उसके न्यूज़ बताता हूं और आप सुन के दंग रह जाएंगे कि कितना सटल वे से भारत के अंदर मीडिया में बैठे हुए हिंदू सनातन द्रोही अपना कार्य कर रहे हैं। न्यूज़ 24 लिखता है, दिल्ली में हैवान बना बेटा, बुजुर्ग मां से 2 बार किया रेप। पुलिस ने हौज काजी इलाके में 39 वर्षीय शख्स को किया गिरफ्तार। अब इस न्यूज से आपको लगेगा भाई क्या है, कौन है? इसके बाद प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है ग्रुप से। पूरे इसमें कहीं कोई एविडेंस नहीं है। मां बेटे के सीधे सीधे रिलेशनशिप को अपवित्र कर दिया गया। फिर ग्रुप से पूछा दुर्गेश नामक एक लड़के ने, आरोपी का नाम क्या है, मजहब क्या है? वहां पर AI ने एक चीज नोटिस की कि भाई 2 चीजें बहुत क्लियर है कि पिता के, अब्बू के जगह पिता का शब्द क्यों यूज किया? अब्बू यूज कर सकते थे। तो यहां पर ग्रुप बताता है कि आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं है, किंतु परिवार सऊदी अरब में तीर्थ यात्रा से लौटा। अब यहां ग्रुप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज है। तीर्थ यात्रा सिर्फ सनातनी करते हैं। यह तीर्थ यात्रा और कुछ नहीं है। उधर तीर्थ यात्रा नहीं होती, हज होता है। ठीक है। पीड़िता ने बुर्का का जिक्र किया है जो इस्लामी पृष्ठभूमि दर्शाता है। सनातन को बदनाम करने के कोई सबूत नहीं है। तो मतलब इसको क्या कह सकते हैं? ये गोपनीयता है। अच्छा ठीक, आपको लगेगा कि ये वाला चीज गोपनीयता है। दूसरी खबर बताता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, टू गेन जादुई शक्ति पाने के लिए सेल्फ प्रोक्लेम्ड तांत्रिक हेल्ड इन उत्तर प्रदेश फॉर किलिंग 2 किड्स, प्लान टू किल्ड 9 मोर। जो तांत्रिक की फोटो लगाई जाती है वो तिलकधारी, रुद्राक्ष का माला पहने हुए हवन करते हुए दिखाया जाता है। कौन हो सकता है? फोटोग्राफ देख करके और शुरू के 2 लाइन पढ़ के आपको क्या लगेगा? हिंदू है? नहीं। नवभारत टाइम्स के हिंदी एडिशन में यह चीज आया है। क्या है? मेरठ में जिन्न को वश में करने के लिए 2 मासूमों की बलि, तांत्रिक असद गिरफ्तार। असद अभिषेक नाम नहीं है, असद मुसलमान है। ऐसे ही न्यूज दबाए जाते हैं, छुपाए जाते हैं। ऐसे कई न्यूज मेरे एडिटर अभी आपको स्क्रीनशॉट में दिखाएंगे। हैदराबाद में एक घटना घटी। घटना क्या है? ऐसी घटना है जिसको लेकर के आप सदमे में चले जाएंगे। और ये ऐसी घटना है कि पाकिस्तान से एक युवक आता है, AIMIM नामक पार्टी, ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसलमीन पार्टी जो है, वो उसके लिए भारत के डॉक्यूमेंट्स बनवा देती है, मदद करती है, कहा गया है। इसके अलावा उसको अपने इन्फ्लुएंस से नौकरी दिलवा देती है। मल्टीपल
मल्टीपल हिंदू बहन बेटियों को वो ट्रैप करता है, फंसाता है। न्यूज यहां खत्म नहीं होती। न्यूज तो ये है कि भाई उसको जो फंडिंग आती थी वो पाकिस्तान से आती थी। इस न्यूज को किसी ने नहीं बताया। इसी को कहते हैं मीडिया जिहाद। मीडिया का एक पूरा सेक्शन दिन रात ये प्रयास कर रहा है कि हिंदुओं को किस प्रकार से बुरा भला बताया जाए, उनका इमेज खराब किया जाए, उनकी पूरी सांस्कृतिक विरासत को तहस नहस करने के लिए ये पेपर। तो किसके इशारे पे ये हो रहा है? प्रश्न तो ये है कि अगर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा प्रतिष्ठित अखबार ऐसा कर रहा है तो किसके इशारे पे? चलिए इस पर एक इंडिया टुडे ग्रुप का राहुल गांधी का इमेज मेकओवर का एक वीडियो देखिए। इसी प्रकार से जब भी पार्टीशन की बात होती है तो अक्सर न्यूज चैनल पर डिबेट का या उनका जो आर्टिकल होता है उसका क्या लाइन था, क्या सावरकर और जिन्ना ने की थी विभाजन की, उन्हीं के कारण विभाजन हुआ था। 100% गलत, 100%। जिन्ना और सावरकर बहुत बात की स्टोरी लाइन के, पहले तो सर सैयद अहमद के थे। खैर भारत सरकार ने इस बात को समझ लिया कि भाई ये लंबा नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के सिलेबस में विभाजन के लिए 3 आदमी को जिम्मेदार ठहराया गया, कांग्रेस, जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन। इसको लेकर के मेल्टडाउन हो सकता है, किंतु न्यूज यही है कि भाई यही 3 लोग जिम्मेदार हैं। आपने अक्सर चर्चा के दौरान सावरकर के माफी को लेकर के और उनको सरकार से पेंशन मिलते हुए देखा था, या पढ़ा होगा, मीडिया पे देखा होगा या पढ़ा होगा। कोई नहीं बताता कि महात्मा गांधी को उस जमाने में 100 रुपया पेंशन मिलता था, 100 रुपया। इसके बारे में तो कोई बताता नहीं। मतलब गांधी को अंग्रेजों से भारत से आजादी दिलाने के लिए क्या 100 रुपया का पेंशन मिल रहा था? मोतीलाल नेहरू के पास इतना पैसा कहां आया था? एडिटर अभी आपको दिखाएंगे गूगल के द्वारा जो जानकारी है कि भाई मोतीलाल नेहरू सरकार के वकील थे, ब्रिटिश सरकार के वकील थे, भारत सरकार के नहीं। माने मोतीलाल नेहरू पैसा कमा रहे हैं ब्रिटिश सरकार से लेकर के, इन्वेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस में। कांग्रेस बनाई ब्रिटिश ने, और ब्रिटिश जो कांग्रेस बनाई है उसकी बागडोर नेहरू संभालते हैं, ताकि आने वाले समय में जब अंग्रेज छोड़ के जाएंगे तो हम पीएम बनेंगे। और मीडिया इसको कैसे दिखाता है? इसी को कहते हैं मीडिया जी। मीडिया जिस प्रकार से झूठ बोल रही है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। एडिटर्स गिल्ड में बैठे हुए शेखर गुप्ता का 2019 में एक कथन है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार को हराना है तो आपको आधा सच आधा झूठ बताना होगा, वरना हम नहीं हरा पाएंगे। शेखर गुप्ता का कहना है कि मोदी सरकार को हराने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। ये अपने आप में कितनी दुखद बात है। इसी को तो कहते हैं ना जिहाद। जिहाद है क्या फिर? तांत्रिक लेकर के, भाई बहन के रिश्तों पर लेकर के नाम छुपाना, ये सब करना, यह कुकर्म हो क्यों रहा है? इस देश में इस कुकर्म पर कोई बात कर क्यों नहीं रहा है? मैं ये सोच के आश्चर्यचकित हूं कि बात होनी चाहिए ना भाई। यहां भी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कुकर्म के पीछे एक मानसिकता तो यह भी है कि भाई ये सब राहुल गांधी का वोटर है, सब राहुल गांधी का वोटर है। राहुल गांधी अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, उनको नहीं बचाएंगे। लेटेस्ट उदाहरण देखिए भाई, हर जगह कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर मटन की दुकानें बंद करने का आह्वान हुआ था, लेकिन नहीं, महाराष्ट्र में
शिवसैनिक ने बोला कि नहीं, हम तो खोल के बांटेंगे। और इसको लेकर के कहीं डिबेट नहीं होती। बाला साहब ठाकरे जो मीट का दुकान बंद करा रहे थे, उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं कि हम खोलेंगे। ये जो शिफ्ट है, ये क्यों है? यही मीडिया जी, यही मीडिया कर रहा है। रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया यही है। दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाले रवीश कुमार से लेकर के, अजीत अंजुम से लेकर के, अभय वाला जो गंजा है अभय, या फिर अशोक वानखेड़े है, ये लोग सरकारें गिरा रहे हैं। रोज सरकार गिरा रहे हैं, रात में गिराते हैं, सुबह में सरकार वैसी की वैसी खड़ी होती है। अबे सरकार गिरा रहे हो या तुम्हारा शीघ्र पतन हो रहा है? यही तो मीडिया का जिहाद है। इसी को तो कहते हैं झूठ की मतलब झूठ ऐसे बोलो कि भाई कोई मुकाबला ना रह जाए, इस झूठ का कोई तुलना ना रह जाए। तुम्हारी तुलना तुमसे सही, तुम्हारी उपमा तुमको सही, तुम्हारी तुलना तुमसे सही, तुम्हारी उपमा तुमको सही, और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं का जो भाव है। राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए माचो मैन नजर आ रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी बारिश में भीग करके माननीय राष्ट्रपति महोदया पूरा जो डेकोरम था उसको मेंटेन करते हुए 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। कितने मीडिया ने वो फोटो छापा? कितने मीडिया ने छापा? नहीं छापा तो क्यों नहीं छापा? राहुल गांधी वाला तो छापा। और आप देश की राष्ट्रपति महोदया का फोटोग्राफ बारिश भीगते हुए और पूरा 15 अगस्त का कार्यक्रम करते हुए आप नहीं दिखाएंगे। यही तो मीडिया का जिहाद है। और क्या है? तो दो है कि गोदी मीडिया। अभी लोग आके कमेंट करेंगे, अभिषेक तिवारी आप गोदी मीडिया। अरे भाई, मैं तो भारत माता की गोदी में हूं, दिक्कत कहां आ रही है? भारत माता की गोदी में बैठा हूं, भारत माता के आंचल की सुरक्षा के लिए हर काम कर रहा हूं। यह तो मेरा राष्ट्रवाद है। मैं तो गर्व से कहता हूं गोदी मीडिया। यह तो गर्व की बात है कि मैं भारत माता की गोदी में बैठा हूं। लेकिन जिसकी गोद में पिड्डी जैसा कुत्ता बैठा हुआ है और वही बिस्किट खाने के लिए जो तुम पड़े हो, तुम कौन से मीडिया हो? अल कायदा मीडिया कहा जाए या अल जिहाद मीडिया कहा जाए? कौन सी मीडिया का कहें? मुझे लगता है कि नया नामकरण अल कायदा मीडिया ही ठीक रहे। तो भैया, हम गोदी मीडिया हैं, आप अल कायदा मीडिया हैं। कीजिए, जो करना है कीजिए। आपको लगता है कि इससे भारत के अंदर आप परिवर्तन कर पाएंगे? जगे हुए हिंदुओं को वापस वैसा ही सेकुलरिज्म का, सिकुलरिज्म का, सेकुलरिज्म ठीक नहीं लगता है सुनने में, इसको थोड़ा सा इसका संधि विच्छेद किए हम, सिकुलरिज्म अब लगा ना अरबिक सुनने में। तो ये जो सिकुलरिज्म है, इसका वैक्सीनेशन करके वापस सनातनियों को वैसे ही पुनः जैसे पहले न कुछ देख पाते थे न सुन पाते थे, बदला ना। एक बंगाल फाइल्स आ रही है। पीपल रिकॉग्नाइज गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठा। 7 पर्दे में भी, 7 परतों में भी सत्य को दफनाने का प्रयास करोगे, एक दिन सत्य सामने आएगा, चीखेगा और बताएगा कि मैं हूं सत्य। कोई अंधेरा उसे रोक नहीं पाएगा, चाहे कितना भी झूठ बोल लो, कितना भी राहुल गांधी का मेकओवर कर लो, हो नहीं पाएगा। नमस्कार, जय श्री राम।